नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब। भारतीय ज्ञान निकेतन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय गणराज्य के सभी नागरिकों एवं बिहार प्रदेश के नागरिकों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना। यह वर्ष अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन की ओर से हार्दिक शुभकामना। मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर मिला। यह है जो गठबंधन की सरकार आज महागठबंधन में जाकर सिमट गई है, इससे बिहार के जनता को बहुत फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। साथ ही बिहार के लोगों को ऊहापोह की स्थिति आ गई है, क्योंकि जिस आदमी के साथ, जिस लालू परिवार के साथ इन्होंने नाता तोड़कर एनडीए में सरकार बनाए, उससे लोग कुछ राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनसे पादा बदलकर फिर महागठबंधन में जाकर लालू जी के साथ सरकार बनाने से आम पब्लिक में एक बार फिर से भय व्याप्त है। यह भय इसलिए है कि लालू समाज के लोग जैसे ही सरकार बना नंगा नाच रोड पर करना शुरू कर दिए। यह कहीं से उचित नहीं था। बाबू नीतीश कुमार जी को भी समझना चाहिए था कि जिस नंगा नाच के चलते हम वहाँ से बदले थे, फिर से वही नंगा नाच करवाने के लिए इनके साथ आ गए। यह बिहार के और बिहार के लोगों के हित के लिए नहीं है। इससे निश्चित रूप से यादव समाज के लोगों का मनोबल तो बहुत बढ़ा है, और फिर से एक बार लोगों के दिमाग में यह आ गया कि सरकार अपनी है, कुछ भी कर सकते हैं, जो किसी एंगल से बिहार के शांति में सुखदायक नहीं हो सकता है। क्या सर आपको लगता है आप इस जो गठबंधन हुई है इससे आप खुश नहीं हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं इससे खुश नहीं हूँ, इसीलिए कि जो कुछ शांति व्यवस्था कायम था, यह सही है कि कहीं छिटपुट घटनाएं होते रहा है, लेकिन जो शांति व्यवस्था कायम किया गया था वो फिर से एक बार स्थिति ऐसा है कि अगर माननीय तेजस्वी जी अगर अपने समाज के लोगों को भयभीत नहीं करते हैं, डराते नहीं हैं कि ऐसा उपद्रव नहीं करो, ऐसा संभव नहीं है कि बिहार में शांति कायम हो जाए। अगर बहुत क्रश किया जा रहा था, नीतीश कुमार जी स्वतंत्र छवि के आदमी हैं, तो उस स्थिति में या तो सरकार गिरा करके फिर से चुनाव करवा लेते, या राष्ट्रपति शासन की ओर प्रेरित कर देते, ताकि फिर से एक नया जनमत आ जाता। नीतीश जी को भी समझ में आ जाता कि हम कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं। 30 को आए थे आपका नड्डा साहब और अमित साहब, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने ये चैलेंज करके गया नीतीश जी को कि हम पूरे हिंदुस्तान से क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे, जबकि आप भी पिछड़ा रच रहा था। इस पे आपका सत्य है या असत्य है? यह षड्यंत्र तो पहले से ही रचा जा रहा था। मिस्टर नीतीश कुमार जी को पहले ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि नीतीश जी प्रधानमंत्री के विरोध में बहुत कुछ कहे थे। भाजपा के विरोध में इन्होंने कहा था कि मिट जाएंगे लेकिन साथ नहीं मिलेंगे, तो सारा चीज इन्होंने किया। और इस स्थिति में साधारण सी बात कह करके अगर नड्डा जी गए, तो उसका अपेक्षित यह बात कहना चाहिए था कि ठीक है, समय आने पर इसको परिवर्तित किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस रूप में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा करना कहीं से उचित नहीं था। क्या लगता है कि आपको इन लोगों के साठगांठ से सरकार बनी है जो गठबंधन की, आप इससे जो है नाखुश हैं? और समाज के लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार बनी है गरीबों, दलितों और पिछड़ों की बनी है, ये सरकार अच्छी है और सबको सम्मान मिलेगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि सबका साथ सबका विकास, फिर भी लोगों का विकास नहीं है, और महंगाई तबातोड़ जो है ये कमर तोड़ रही है। इस पर आप क्या? महंगाई के मद में, बेरोजगारी के मद में जितनी तरह की बात आदरणीय तेजस्वी जी ने किया, अब वक्त आ गया है कि इसे पूरा करके दिखाएं। पब्लिक, आम जनता को भी देखना है कि तेजस्वी जी जो बोल रहे थे उसमें कहाँ तक कितना दम है। अक्षरशः यह सत्य है
कि शासन तो लालू जी का ही होगा, चाहे नीतीश जी पर शासन हो या बिहार के पब्लिक पर शासन हो, और इनके लोग कतई बाज नहीं आएंगे उपद्रव मचाने से, अगर इनका दिशा निर्देश सही नहीं मिला तो। और वो जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था स्थापित करना इतना आसान बात नहीं है। आज के डेट में सारे लोग परिपक्व हो चुके हैं। सब लोग तो सर डरा करके इसी से सरकार को जो है आपने 17 साल चलाया कि लालू आएंगे तो वहाँ उपद्रव हो जाएगी, लूट हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। फिर भी हत्या तो डेली आए दिन होता ही है, चाहे भाजपा की सरकार हो या जदयू की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, फिर भी हत्या हो रही है। और आप जो इस बात को लोग इसी से लोग डरते भी हैं कि वो आएगा तो एक होगा। क्या ऐसा खूबिया है उसमें कि जो इस तरह के लोगों में सोच बनी है? सोच इस कारण बना